हेलो जीनियस, हाउ आर यू? वेल, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का समविभाजन का नियम। तो ऊर्जा का समविभाजन का नियम ये कहता है कि जो हमारी टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है पर मॉलिक्यूल ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए वो इक्वली डिवाइड हो जाती है, यानी समान रूप से क्या होती है, बच जाती है। यानी अगर हमारी एक मॉलिक्यूल की बात करें, फॉर वन मॉलिक्यूल, तो जो एनर्जी होती है, चूँकि हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं, तो आइडियल गैस में जो है पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है। जो आइडियल गैस हम कंसीडर करते हैं उसमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नहीं होता है। तो ईच मॉलिक्यूल की जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी 1/2 kT होती है, वेयर के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट एंड टी द टेम्परेचर। तो के क्या है, बोल्ट्जमान का नियतांक है, और टी क्या है, ताप होता है। यानी प्रति अणु औसत गतिज ऊर्जा हमारी होती है प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए मतलब 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए 1/2 kT होती है। तो अगर हमको मान लो फॉर डाया एटॉमिक या मोनो एटॉमिक या ट्राई एटॉमिक के लिए हमें टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? तो सीधी सी बात है, जैसे हम कहें एक मॉलिक्यूल की एनर्जी, जो मान लो फॉर एग्जांपल, मान लो एक पेन का जो दाम है वो हमारा 5 रुपीज़ है, तो हमारी 3 पेन के जो दाम होंगे तो मल्टीप्लाई करना है। वैसे हम अगर मोनो एटॉमिक, हम मान लें किसी भी हमारे मॉलिक्यूल्स की जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो एफ है, तो एफ के लिए क्या हो जाएगी, इंटू एफ कर देना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इफ द डिग्री ऑफ फ्रीडम a molecule F, then the total internal kinetic energy for one molecule is 1/2 F into kT। हमने क्या किया है, F से मल्टीप्लाई करा दिया है। क्यों? क्योंकि 1 पेन का जो प्राइस है वो 5 है, तो 3 पेन का 5 into 3 करना होगा। वैसे 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए इतनी एनर्जी है, तो F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हमको मल्टीप्लाई करना होगा F डिग्री ऑफ फ्रीडम की, टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। तो ये हमारी 1/2 F के T हो जाएगा। F क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और K क्या है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, यानी बोल्ट्जमान का नियतांक है, और T हमारा टेम्परेचर है, यानी ताप है। तो आगे देखेंगे द टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी फॉर अ मोल, यानी 1 मोल गैस के लिए टोटल इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होगी। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल गैस में जो हमारे अणु होते हैं वो एवोगाड्रो नंबर्स के बराबर होते हैं। एवोगाड्रो नंबर्स क्या होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। 1 मोल गैस में इतने अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं। तो हम लोग, यानी हमने किसके लिए निकाला था, हमने सिर्फ F डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए निकाला है। तो अगर हमें 1 मोल के लिए निकालना होगा तो फिर से मल्टीप्लाई करना होगा किससे, एवोगाड्रो नंबर्स से। एवोगाड्रो नंबर्स को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी लिखते हैं। तो हम लोग अगेन इसमें क्या करेंगे, 1/2 F के कैपिटल N इंटू T। कैपिटल N क्या है, एवोगाड्रो नंबर्स है। अब हम लोग जानते हैं कि जो बोल्ट्जमान नियतांक है और जो एवोगाड्रो नंबर्स है उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो गैस कांस्टेंट होता है, यानी कैपिटल R के बराबर होता है। तो अगेन हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। तो ये के और N मिल के क्या बन जाएगा,
K और N मिलके R बन जाएगा, तो 1/2 FRT हो जाएगा। अब फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस के लिए, फॉर मोनो एटॉमिक आइडियल गैस मतलब एक परमाणु आदर्श गैस की जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो क्या होती है, हमने आपको बता ही दिया है कि उसमें पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब आकर्षण और प्रतिकर्षण बल होता नहीं है, क्योंकि वो आइडियल मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिल्कुल पॉइंट की तरह होते हैं, ना तो उसमें ऑब्जेक्ट अट्रैक्शन होता है ना तो रिपल्शन होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी उसकी रिमेन कांस्टेंट रहनी होती है, इसलिए उसको हम लोग मानते हैं कि उसमें एनर्जी लॉस नहीं होता है। इसलिए हमारी फॉर आइडियल गैस के लिए मोनो एटॉमिक की जो हमने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल डिग्री ऑफ फ्रीडम को पढ़ेंगे, बड़ा मज़ा आएगा, तो वहाँ जाके आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि मोनो एटॉमिक के लिए हमारी सिर्फ ट्रांसलेशनल एनर्जीज मिली थी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 थी, तो हम लोग को यहाँ पर इस फार्मूले में F का मान 3 रखेंगे तो मोनो एटॉमिक के लिए 3/2 RT हो जाएगी एनर्जी, और फॉर डायटोमिक के लिए जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 5/2, क्योंकि 5 होता है, मतलब द्विपरमाणु गैस की जो स्वतंत्र कोटि होती है वो 5 होती है, इसलिए हम लोग 5 रख देंगे, तो 5/2 इंटू RT हो जाएगी हमारी द्विपरमाणु गैस के लिए जो टोटल एवरेज काइनेटिक एनर्जी है, टोटल एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है, U बराबर हमारी क्या हो जाएगी 5/2 RT हो जाएगी। इसी प्रकार से हम लोग अगर 3 परमाणु गैस के लिए निकालना चाहें तो हमने देखा था 3 परमाणु गैस जो टोटल काइनेटिक एनर्जी उसकी जो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो 6 होती है या तो 5 होती है। अगर लीनियर मॉलिक्यूल होगा, जैसे हमने देखा था CO2 वो लीनियर मॉलिक्यूल होता है, तो उसकी वो बिहेव्स लाइक डायटोमिक गैस, इसलिए उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है वो हमारी 5 ही हो जाती है, इसलिए उसकी वही हो जाएगी। लेकिन अगर वो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, मतलब रेखीय मॉलिक्यूल नहीं है, रेखीय अणु नहीं है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए 6 हो जाती है, तो हम F का मान 6 रखेंगे, 6/2 RT हो जाएगी। इसी तरह से हम लोग इसकी एवरेज इंटरनल काइनेटिक एनर्जी बड़ी इजीली इस फार्मूले से फाइंड आउट कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और थैंक यू फॉर वाचिंग, और हमारे साथ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।